स्टार्ट करना, तो मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ। आज का जो टॉपिक वो बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है, इस पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक आता है व्हाट इज सीक्वेंस। व्हाट इज सीक्वेंस? तो सीक्वेंस जो होगा वो अब ढेर सारा नंबर का जो होता है अरेंजमेंट आप देखे होंगे, अ सेट ऑफ नंबर्स विच आर अरेंज्ड इन डिफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम स्पेसिफिक रूल्स। अ सेट ऑफ नंबर्स विच आर अरेंज्ड इन डिफिनिट ऑर्डर। तो सबसे पहले कुछ अरेंजमेंट यहाँ पर दिखाते हैं, देखो तो 2, 4, 6, 8 सो ऑन। ये अरेंजमेंट आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। 2, 4, 6, 8 ये इवन नंबर का कॉन्सेप्ट है। इसका नेक्स्ट टर्म 10 मीन्स जब भी एक डिफिनिट ऑर्डर में होगा और ये अरेंजमेंट एक स्पेसिफिक रूल्स के थ्रू होगा, मीन्स इट इज अ सेट ऑफ इवन नंबर। तो यहाँ पर क्लियर है कि 2, 4, 6, 8 जो है इसका नेक्स्ट टर्म 10 होगा। तो जब भी ये स्पेसिफिक रूल्स के थ्रू होगा तो आपको नेक्स्ट टर्म अपने आप पता चल जाएगा। जिस सेट ऑफ नंबर में नेक्स्ट टर्म आप फाइंड आउट कर पाए इज कॉल्ड सीक्वेंस। क्लियर? ये बताओ तो 2, 3, 5, 7, 11 सो ऑन। नेक्स्ट टर्म क्या होगा? डेफिनेटली नेक्स्ट टर्म विल बी 13 बिकॉज इट इज अ सेट ऑफ प्राइम नंबर। क्लियर? नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन sequence and progression? It's a very important question. What is the difference between sequence and progression? आपका जो बुक है आर.डी. शर्मा, इसमें ये क्लियर नहीं किया गया है कि सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में क्या डिफरेंस है, बट देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। फर्स्ट इज व्हाट इज प्रोग्रेशन? व्हाट इज प्रोग्रेशन? Same definition, a set of number which are arranged in definite order according to some rule। तो ये देखो, ये तो डेफिनेशन सेम हो गया ना सीक्वेंस वाला। जो डेफिनेशन सीक्वेंस का है वही डेफिनेशन प्रोग्रेशन का है। तो डिफरेंस क्या होगा? तो ये डिफरेंस के लिए जो नेक्स्ट मैं पॉइंट लिख रहा हूं यही बहुत बड़ा सा डिफरेंस है। इट हैज अ स्पेसिफिक फॉर्मूला। इट हैज अ स्पेसिफिक फॉर्मूला to obtain its nth term। ये डिफरेंस है। इसके पास एक स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है कि nth टर्म अगर आपको फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे। अब यहां से हम लोग दो ऊपर वाला दो कॉन्सेप्ट देखते हैं। फर्स्ट इज 2, 4, 6, 8, 10। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 2 × 1, इसको 2 × 2, इसको 2 × 3, 2 × 4, 2 × 5। nth टर्म क्या होगा? 2 × n। इजिली फाइंड आउट कर पाए हो? nth टर्म इक्वल टू 2 × n। इसको आप करो 2 × n। सिमिलरली यहाँ पे आओ तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। आप नेक्स्ट टर्म आपको पता है कि 17 होगा, 19 होगा, बट ये किस प्रोसेस पे ये जा रहा है? इसका nth टर्म क्या होगा? वी डोंट नो। आप नहीं बता सकते हो कि इसका nth टर्म क्या होगा। मीन्स प्राइम नंबर का जो कॉन्सेप्ट है इसका nth टर्म आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। ये सीक्वेंस तो है बट प्रोग्रेशन नहीं है। समझ में आया? प्रोग्रेशन वही होगा जिसका nth टर्म इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। और सीक्वेंस क्या होगा? सीक्वेंस वो भी हो सकता है, सीक्वेंस में सिर्फ और सिर्फ आपको इतना जानना है कि उसका नेक्स्ट टर्म आप ऑब्टेन कर पाते हैं नहीं। तो ऊपर का जो दो टॉपिक दिया हुआ है दोनों सीक्वेंस है, बट इसमें ये प्रोग्रेशन है, ये प्रोग्रेशन नहीं है। क्लियर?
तो प्रोग्रेशन में आपको लिखना है 5, 7, 9, 11, 13 सो ऑन। ये कितना हो रहा है आपको, 5 में 2 ऐड करोगे तो 13 के बाद 17, इट्स अ सेट ऑफ प्राइम नंबर। 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11, 11 to 13, ये सो ऑन। इसका एंड टर्म अगर फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर देखो तो आपको कितना आ रहा है, इसको आप लिख सकते हो 4 प्लस 1, 4 प्लस 3, 4 प्लस 5, ये जो टर्म है आपको 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13, इट इज़ अ ऑड नंबर, इज अ सेट ऑफ ऑड नंबर। तो यहाँ पे इसका nth टर्म हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, इजीली हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 2 11, मीन्स ए में ये फर्स्ट टर्म है, इसमें हम लोग सेम टर्म ऐड करते जाएंगे तो ये nth टर्म फाइंड आउट हो जाएगा। तो अब यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है क्या, सीक्वेंस और प्रोग्रेशन का डिफरेंस पता चल गया आप लोगों को ना क्लियरली। अब यहाँ पे टर्म आता है सीरीज। व्हाट इज सीरीज, a sequence which are arranged with the operation addition or subtraction। A sequence which are arranged with the operation addition or subtraction। एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो होता है ना, इसके एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो दिख रहा है आपको, ये जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ये आपको सीक्वेंस है। लेकिन अगर इस फॉर्म में रहता 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस सो ऑन, तो ये क्या होगा, ये आपको हो जाएगा सीरीज। मीन्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में जो हो वो सीरीज होता है। सीक्वेंस के ईच टर्म को अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिखना स्टार्ट कर दोगे तो वो सीरीज हो जाएगा। तो अभी हम लोगों को देखना है प्रोग्रेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो प्रोग्रेशन आ गया समझ में। अब यहां पर देखो, अगर आपको ये है आपको A1, फर्स्ट टर्म को आप ऐसे इंडिकेट करोगे A1, A2, A3, A4, क्या ये प्रोग्रेशन है ना। इसका nth टर्म फाइंड आउट कर सकते हो, यस, nth टर्म विल बी AN होगा। अब अगर आपको AN गिवन हो तो आप इजीली क्या कर सकते हो, सीक्वेंस तैयार कर सकते हो। चलो यहाँ पे एक AN मैं आपको यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, AN इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1। फाइंड द सीक्वेंस। तो सीक्वेंस फाइंड आउट करने के लिए सबसे फर्स्ट क्या करोगे, A1 फाइंड आउट करोगे। n के प्लेस पे 1 पुट कर दोगे तो आपको A1 मिल जाएगा। पुट करो, ये कितना है, n स्क्वायर प्लस 1, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2। नाउ A2 कैसे करोगे, n के प्लेस पे 2 पुट करोगे, 2 स्क्वायर प्लस 1, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। A3 3 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से सीक्वेंस क्या तैयार हुआ, 2 5 10 सो ऑन। क्लियर। तो जब आपको AN गिवन हो तो आप उसका सीक्वेंस तैयार कर सकते हो, A1 A2 A3 सो ऑन करके। क्लियर। अब आपको समझना क्या, इससे रिलेटेड आपको फर्स्ट चैप्टर गिवन है, फर्स्ट चैप्टर आप देख लेंगे, जो कि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे टर्म आते हैं, व्हाट इज टर्म लेके आते हैं, व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्लियर। देखो अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अब प्रोग्रेशन
प्रोग्रेशन तो क्लियर हो गया था ना। अब प्रोग्रेशन said to be in अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में ए पी बोला जाता है, ए पी, ठीक है। तो प्रोग्रेशन सेड टू बी इन ए पी, ए पी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन सेड टू बी इन ए पी इफ difference between its term and preceding terms is constant, विच मीन्स फिक्स। यहाँ पे कांस्टेंट का मीनिंग कुछ डिफरेंट है। कांस्टेंट विच मीन्स सेम, फिक्स मीन्स जो भी आपको टर्म और उसके प्रीसीडिंग टर्म का जो भी डिफरेंस आएगा वो क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। जैसे यहाँ पर कुछ देखिए 5, 7, 9, 11, 13। तो प्रोग्रेशन इज अ प्रोग्रेशन said to be in AP if difference between its term and the preceding term प्रीसीडिंग टर्म मतलब होता है पहले वाला टर्म, फॉलोइंग टर्म होता है बाद वाला टर्म, या सक्सीडिंग टर्म होता है बाद वाला टर्म, एंड प्रीसीडिंग टर्म इज कॉल्ड प्रीवियस टर्म। जैसे यहाँ पर देखो 7 है, 7 में से 5 माइनस करोगे, 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2। फिर नेक्स्ट टर्म उठाओ, 9 माइनस 7 इज इक्वल टू कितना, 2। फिर नेक्स्ट टर्म उठाओ 11, इसका प्रीसीडिंग 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 2। 13 माइनस 11 इज इक्वल टू 2। कुछ दिख रहा है आपको? टोटल जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 2 2 2 करके ही आ रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। प्रीसीडिंग टर्म जस्ट पहले वाला टर्म, कोई भी टर्म उठाओगे उसका जस्ट पहले वाला टर्म लोगे, अगर उसका डिफरेंस आपको कांस्टेंट में सेम आना स्टार्ट हो जाए, विच मीन्स द सीक्वेंस, द प्रोग्रेशन आर इन एपी। क्लियर? तो अब आपको बताना है कि ये जो ए एन इज इक्वल टू मैंने लिखा है n+2, ठीक है, ए एन इज इक्वल टू n+2। इससे आपको तैयार करना है सीक्वेंस या प्रोग्रेशन और उसको दिखाना है क्या वो एपी है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए a1 क्या हो जाएगा आपको, 1+2 इज इक्वल टू 3। a2 कैसे फाइंड आउट करोगे, 2+2 इज इक्वल टू 4। a3 कैसे फाइंड आउट करोगे, 3+2 इज इक्वल टू 5। a4 कैसे फाइंड आउट करोगे, 4+2 इज इक्वल टू 6। 3 4 5 6। 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। देन सीक्वेंस आर इन एपी। एपी का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? यहां से एक नोट देख लो, बिल्कुल समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। इफ a1 a2 a3 सो ऑन an, ये टोटल कितना टर्म है, n टर्म। इफ a1 a2 a3 सो ऑन an आर इन एपी, यदि ये एपी में है तो क्या होना चाहिए, a2 माइनस a1, देन a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a4 माइनस a3, so on, means any term and their preceding terms are always equal. Clear? अब यहां से जब भी आपको एपी खोजना हो तो आप इसी बेसिस पे एपी को खोज सकते हो, ठीक है ना, कोई बात नहीं, देख लो। तो ये मेनली एपी का प्रोसेस रहा। a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a4 माइनस a3। Here difference between term
and their preceding term is constant. दिख रहा है constant? constant means same, यहाँ पे same. it is called ये जो है डिफरेंस बिटवीन टर्म एंड द प्रीसीडिंग टर्म ऑलवेज इक्वल, ऑलवेज सेम, देन इट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस. मीन्स हमेशा वही डिफरेंस आ रहा है, तो इसको आप ऐसे बोल सकते हो कॉमन डिफरेंस. इट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस एंड इट इज denoted by D, small letter D. No, arithmetic progression, which means a progression. ठीक है ना, where difference between its term and their preceding term is always constant. तो जब भी ये होगा वो प्रोग्रेशन के साथ ही होगा, सीक्वेंस के साथ ऐसा नहीं होगा. ठीक है ना, जो भी सीक्वेंस का जो प्रोग्रेशन छोड़ के जो सीक्वेंस बचेगा वो कभी एपी में नहीं होगा. आप चेक कर सकते हैं क्या प्राइम नंबर का जो सीक्वेंस है वो एपी हो सकता है क्या? वो नहीं होगा. तो जो भी प्रोग्रेशन है सिर्फ वही एपी हो सकता है, सीक्वेंस एपी नहीं हो सकता है. ठीक है, अब यहाँ आ गया आपको डी. ये डी क्या है? कॉमन डिफरेंस है. जैसे अभी आपको ऐसा टर्म लिखा हुआ हो, ध्यान से देखना है, 5, 8, 11 सो ऑन. इसमें आपको बताना है डी क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है. कैसे चेक करोगे? 8 - 5 कितना आया? 3. 11 - 8 कितना आया? 3. एपी में तो है ही, और कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? 3. तो डी इज इक्वल टू 3. डी फाइंड आउट करने के लिए सीख गए हो ना? ठीक है, अब यहां पे आओ. इफ फर्स्ट टर्म ऑफ AP is A, if first term of AP is A and common difference is D. फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस क्या है? D है. तो A1 फर्स्ट टर्म क्या होगा? आप ऊपर एज्यूम किए हो A होगा ना. A2 बताओ क्या होगा? इस A में आप अपने कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो, A + D. नहीं आया होगा समझ में? यहां पर आ जाओ. जैसे यहाँ पे लिखे हो 2 + 5 + 8 + 11 सो ऑन. कॉमन डिफरेंस कितना है? 5 - 2 3, 8 - 5 3, 11 - 8 3. D इज इक्वल टू 3. अब देखो तो सीक्वेंस कैसे तैयार हो रहा है. फर्स्ट टर्म 2 में 3 ऐड कर दो, 2 + 3 5, 5 में 3 ऐड कर दो, 5 + 3 8, 8 में 3 ऐड कर दो, 8 + 3 11. समझ में आ रहा है ना? तो क्या करना है, किसी भी टर्म में आप डी ऐड करते हो तो उसका सक्सीडिंग टर्म आपको मिल जाएगा, उसका फॉलोइंग टर्म आपको मिल जाएगा. तो A1 तो फर्स्ट टर्म हो गया. A2 क्या करोगे? A + D. A3 कैसे फाइंड आउट करोगे? तो A2 में D ऐड कर दो, A + D है उसमें फिर D ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? A + 2D. फिर A4 कैसे फाइंड आउट करोगे? A + 2D में फिर एक D ऐड कर दो, तो A + 3D. समझ में आ रहा है? कमेंट करना. डी ऐड करने से सीक्वेंस बढ़ते जाता है, यहाँ पे हम लोगों ने देखा है. A5 बताओ क्या होगा? A + 3D, 1D और ऐड कर लो, 4D. सो ऑन. यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है. A2 है तो 1D, 3 है तो 2D, 4 है तो 3D, 5 है तो 4D. अगर n होगा तो A प्लस उससे 1 लेस n - 1 इंटू D. इट्स अ फॉर्मूला टू फाइंड nth term of an AP. an is equal to nth term and n is equal to called number of term. नोट करके ये लिख लेना आपको.
नोट करके ए एन इज इक्वल टू nth term एंड n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें भी बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है ए एन और n फाइंड आउट करने में। ये समझ में आया? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आगे आओ, यहां पर देखो तो 2 4 6 8 so on 20 इट्स अ टेबल ऑफ 2। डी होता है कॉमन डिफरेंस। यहां पर देखो क्या है कि जब माइनस करोगे ना 2 5 8 11, 5 माइनस 2 3, 8 माइनस 5 3, 11 माइनस 8 3, तो ये बार बार क्या आ रहा है, ये बार बार जो है आपको वो कॉमन डिफरेंस मिल रहा है। 5 में से 2 तो 3, 8 में से 5 तो 3, 11 माइनस 8 तो 3, तो बार बार ये 3 आ रहा है। दिस इज कॉल्ड डी। ठीक है, कॉमन डिफरेंस। कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में? तो 3 है। यही होता है डी। क्लियर है ना? हाँ, मैं पेज का फोटो सेंड कर दूंगा। यहाँ पे आ जाओ, मैंने यहाँ पे एक टेबल लिखा है 2 4 6 8 so on 20। इसमें आपको बताना है ए क्या है। ए क्या है? फर्स्ट टर्म 2। जब भी आप फर्स्ट टर्म एज्यूम करोगे तो ए से कॉमन डिफरेंस चेक करो। डी कैसे चेक करते हो? सेकेंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकेंड, सेकेंड माइनस फर्स्ट। 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। आप कहीं पे चेक कर लो, मैंने 4 माइनस 2 किया है, इज इक्वल टू 2। एक ही करने से मिल जाएगा। अब यहाँ पे चेक करना है व्हाट इज 20, एन और ए एन। ये एन है या ए एन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये जो आपको जब भी दिखेगा नंबर ऑफ टर्म्स जो होता है वो होता है एन, एंड उस प्लेस पे जो नंबर होता है वो होता है ए एन। तो ये जो है 2 4 6 8, फोर्थ प्लेस पे 8 है, तो ये 8 जो है ये ए एन है, और इसका प्लेस एन क्या है? तो फोर्थ प्लेस है। ये समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसी टाइप से ये 10th प्लेस पे है, तो एन इज इक्वल टू 10। 2 के टेबल में 20 कितने प्लेस पे आता है? 10th प्लेस पे ना, तो एन इज इक्वल टू 10। और क्या आया है उस प्लेस पे? 20 आया है ना, इट इज कॉल्ड ए एन। समझ में आया? तो बताओ 6 के लिए एन क्या है? 1 2 3, एन इज इक्वल टू 3, थर्ड प्लेस पे है ना, और ए एन क्या है? 6। क्लियर? तो यहाँ पे सबसे कंफ्यूजन होता है एन और ए एन खोजने में। इससे रिलेटेड आपको फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर तो बन ही जाएगा, थर्ड चैप्टर में भी आप कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड चैप्टर में सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ यहाँ पे दिखा दूँ कि ए एन अगर आपको गिवन हो, आपको ऐसा फाइंड आउट करना है एन स्क्वायर माइनस 1, ये आपको गिवन है। आपको सीक्वेंस तैयार करना है एंड फाइंड आउट द सीक्वेंस आर इन एपी। ठीक है, और नोट ये सीक्वेंस एपी में है या नहीं है। तो चलो कैसे फाइंड आउट करोगे? तो 1 से स्टार्ट करते हैं। a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a3 इज इक्वल टू, फाइंड आउट कर लो। 1 स्क्वायर माइनस 1, 2 स्क्वायर माइनस 1, 3 स्क्वायर माइनस 1, a4 4 स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 1 3, 9 माइनस 1 8, 16 माइनस 1 15। तो टर्म क्या आया? 0 3 8 15 सो ऑन। इसी टाइप से बढ़ेगा। चेक करना है क्या ये एपी में है, तो कैसे चेक करोगे? a2 माइनस a1 फाइंड आउट करो। सेकेंड वाले टर्म में से फर्स्ट वाले टर्म को माइनस करो। 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3। अब a3 माइनस a2 फाइंड आउट करो। 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। क्या दिखा? a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2। देयरफॉर सीक्वेंस और प्रोग्रेशन